झारखंड में है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। आपको सीधे लिए चलते हैं जमशेदपुर। रघुवर दास, यहां के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी, जमशेदपुर पश्चिम के उम्मीदवार मेरे मित्र भाई सरयू राय, हमारे जमशेदपुर के सांसद श्रीमान विद्युत वरण महतो जी, बहरागोड़ा से उम्मीदवार दिनेशानंद गोस्वामी, प्रदेश के उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद, जमशेदपुर महानगर के अध्यक्ष नंजी प्रसाद, श्री दिनेश साव, पोटका से हमारी उम्मीदवार बहन मेनका सरदार, घाटशिला से उम्मीदवार लक्ष्मण जी, हमारे साथी दल आजसू के प्रत्याशी रामचंद्र सहीश, ईचागढ़ के प्रत्याशी साधु चरण महतो जी, सरायकेला के प्रत्याशी गणेश महाली जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए जमशेदपुर के प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे आज आपसे कुछ मांगना नहीं है, कुछ भी नहीं मांगना है, लेकिन मैं आज आपसे शिकायत करना चाहता हूं। बुरा नहीं मानोगे ना? शिकायत करूं? नहीं, ढीला बोल रहे हो। शिकायत सुनने की तैयारी नहीं है आपकी। बताऊं? अपना समझ करके सुनोगे ना? बुरा नहीं मानोगे ना? पक्का? देखिए, मैं लोकसभा के चुनाव में दोपहर को ही आया था, इसी मैदान में आया था। उस दिन भी सभा 11 साढ़े 11 बजे थी, इस बार भी सभा 11 साढ़े 11 बजे है। उस समय तो मैं खुद चुनाव लड़ रहा था, मेरी पार्टी ने मुझे लोकसभा का उम्मीदवार बनाया था, सरकार मुझे बनानी थी, तो भी उस दिन सभा में ये आधा मैदान खाली था। और आज कहीं जगह ही नजर नहीं आ रही है। बताइए, मेरी शिकायत सही है कि नहीं है? तो आपने उस समय मेरे साथ ऐसा क्यों किया? दूसरा मुझे आपको धन्यवाद करना है। धन्यवाद इस बात का करना है कि जमशेदपुर ने भी और झारखंड ने भी हमारे पर विश्वास रखा, भारी समर्थन किया, हमारे उम्मीदवारों को विजयी बनाया, और ये झारखंड के कारण दिल्ली में मजबूत स्थिर सरकार बन पाई है। ये आपके कारण हुआ है, और इसलिए पहले प्यार की शिकायत थी, अब दिल से धन्यवाद करना चाहता।
और मैं हिसाब लगाता हूं, अगर उस दिन आधे लोग आए थे सभा में तो भी इतनी बड़ी सफलता मिली। इस बार ये दृश्य देख करके तो लगता है झारखंड के इतिहास में पहले कभी नहीं मिला होगा इतने बहुमत के साथ सरकार बनने वाली। मैं आपके प्यार के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये जो आप मुझे प्यार दे रहे हैं ना, इसको मैं ब्याज समेत लौटाऊंगा, ब्याज समेत। और विकास करके लौटाऊंगा। जमशेदपुर की आन बान शान बदल के रख दूंगा भाई। झारखंड में ये चुनाव महत्वपूर्ण है। इस महत्वपूर्ण चुनाव को हमने समझना चाहिए। और मैं ये बात खास तौर के आज जमशेदपुर और रांची के लोगों को बताना चाहता हूं। मैं इस चुनाव के दरमियान पहले भी आया हूं, लेकिन ये बात मैंने पहले नहीं बताई। आज मैं बता रहा हूं, क्योंकि आज ऐसी जगह है जहां इस बात को बताने का बड़ा महत्व है। हमारे झारखंड का निर्माण हुए करीब करीब 14 साल हो गए ना। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था झारखंड, हमें अटल जी ने झारखंड दिया। अब देखिए, घर में जो बच्चा होता है, बेटा हो या बेटी, वो 13-14 साल तक तो धीरे धीरे बड़े होते हैं। कभी लड़खड़ा जाते हैं, फिर कभी खड़े होते हैं, कभी ये खाते हैं, कभी वो नहीं खाते हैं, मां भी पीछे लगी रहती है। लेकिन एक बार बच्चा 13 साल पार कर जाता है तो अचानक तेज गति से बड़ा होना शुरू कर देता है। हर 6 महीने कपड़े छोटे पड़ जाते हैं, नए कपड़े लाने पड़ते हैं। वो चिल्लाता है, मम्मी पतलून छोटा हो गया, मम्मी शर्ट फिट नहीं होता है। आवाज बदल जाती है। पहले तो दिन में 100 बार मम्मी मम्मी करता रहता था। 13 साल होने के बाद मम्मी को ढूंढना पड़ता है, कहां गया, क्यों देर से आया, कब आओगे। 13 साल के बाद अचानक बालक के जीवन में, बालिका के जीवन में बड़ा जबरदस्त बदलाव आता है। और 18 साल तक ये समय बड़ा महत्वपूर्ण और बदलाव का होता है। जो मां बाप 13 से 18 साल की उम्र में अपने बेटे बेटी का ख्याल रखते हैं, हर चीज का ध्यान रखते हैं, उसके दोस्त कौन है, आता कहां है, जाता कहां है, पढ़ता क्या है, फोन किसका आता है, किससे बात करता है, समय पे खाना खाता है कि नहीं, कुछ व्यायाम करने की आदत लगी है कि नहीं लगी, सुबह जल्दी उठता है कि नहीं उठता है, बड़ों को नमन करता है। सब चीजें मां बाप जो समझदार होते हैं वो 13 से 18 की उम्र में अपने बेटे बेटी का बहुत ख्याल रखते हैं। और अगर 13 से 18 में बराबर से संभल गया बच्चा
तो 18 के बाद तो वो कहीं पर भी जाए वो परिवार का नाम रोशन कर देता है। ये होता है कि नहीं होता है घरों में? जरा माताएं बहनें बताइए मुझे। 13 से 18 साल की उम्र महत्वपूर्ण होती है कि नहीं होती है? होती है कि नहीं होती है? और अगर कोई माँ बाप 13 से 18 साल की उम्र में बच्चे की तरफ ध्यान न दें, गलत दोस्त मिल जाए, गलत आदत लग जाए, वो परिवार तबाह हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हो जाता है कि नहीं हो जाता है? जैसे आपके बेटे की जिंदगी में होता है, आपकी बेटी की जिंदगी में होता है, वैसे ही राज्य की जिंदगी में भी होता है। ये झारखंड की महत्वपूर्ण उम्र है। झारखंड 13 से 18 के बीच गुजर रहा है। अगर ये 13 से 18 के 5 साल झारखंड को बराबर संभाल लिया, सही हाथों में झारखंड दे दिया, तो झारखंड को कभी 100 साल तक देखना नहीं पड़ेगा। ये बात मैं आपको समझाने आया। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, इस चुनाव को अब तक के चुनाव की तरह मत लीजिए। इस चुनाव को पहले के चुनाव कैसे थे, तब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके भरोसे पर मत तोलिए। ये झारखंड की 13 से 18 वाली उम्र का चुनाव है और तब झारखंड का भविष्य इन्हीं 5 सालों में पक्का बनने वाला है। ये चुनाव झारखंड का 5 साल की सरकार चुनेंगे, लेकिन ये चुनाव झारखंड का 100 साल का भविष्य चुनने वाले हैं। 100 साल का भविष्य। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आज आपसे विशेष आग्रह करने आया हूं, आप इस चुनाव को सामान्य मत मानिए। ये चुनाव झारखंड की मजबूत नींव कैसी हो, झारखंड किस दिशा में आगे बढ़े, उसका फैसला करने के लिए चुनाव है। आप मुझे बताइए, दिल्ली में मैं चाहूं कि झारखंड में ये होना चाहिए, झारखंड में वो होना चाहिए, हम झारखंड को पैसे देंगे, हम झारखंड को ये मदद करेंगे, लेकिन यहां अगर लेने वाली सरकार ही नहीं होगी तो क्या होगा? यहां ऐसी सरकार बैठी होगी जो सोई ऊपर नहीं उठती होगी, तो क्या होगा? कुछ होगा क्या? अगर दिल्ली से रुपये के ढेर भेज दें, लेकिन यहां पर आपको बाल्टी में छेद हो और कितना ही पानी नलके में से आता हो, बाल्टी कभी भरेगी क्या? वोट मांगने पहुंचे जमशेदपुर नरेंद्र मोदी, लेकिन जमशेदपुर की जनता से कहा, आज कुछ मांगने नहीं आया हूं, देने आया हूं। जमशेदपुर की आन बान शान बदल कर रख दूंगा।